हेलो फ्रेंड्स, यहाँ से एक सवाल दिया गया है। एक गांव की जनसंख्या 7500 है। एक गांव है जिसकी जनसंख्या 7500 है। यदि उनमें से 500 व्यक्ति निरक्षर हों। 500 व्यक्ति क्या हैं? निरक्षर हों। निरक्षर मीन्स होता है अनपढ़। तो गांव में साक्षरता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। साक्षरता मतलब पढ़े लिखे लोगों का प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ से हमें कुल जनसंख्या दी गई है 7500 और निरक्षर व्यक्ति कितने हैं? 500। तो यहाँ से हम साक्षर व्यक्ति को निकाल लेंगे। साक्षर व्यक्ति गांव में कितने हैं निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल जनसंख्या में से 500 व्यक्ति घटा देंगे। ये निरक्षर व्यक्ति हैं, तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा गांव में साक्षर व्यक्ति। तो यहाँ से हम लिखेंगे गांव में साक्षर व्यक्ति। गांव में साक्षर व्यक्ति। तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा सूत्र हो जाएगा कुल व्यक्ति। कुल व्यक्ति माइनस, यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस निरक्षर व्यक्ति। निरक्षर व्यक्ति। यहाँ से हम कुल व्यक्ति में से निरक्षर व्यक्ति को घटा देंगे। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा कि गांव में कितने साक्षर व्यक्ति हैं। तो यहाँ से कुल व्यक्ति कितने हैं? 7500। तो यहाँ से लिख देंगे 7500 माइनस निरक्षर व्यक्ति कितने हैं? 500। तो 75 में से 500 हम घटा देंगे। तो यहाँ से 75 में से 500 घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7000, यानी कि 7000 साक्षर व्यक्ति हैं। तो यहाँ से कह रहा है कि गांव में साक्षरता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें प्रतिशत यानी कि परसेंटेज में निकालना है। तो यहाँ से हम निकालेंगे गांव में साक्षरता का प्रतिशत। तो यहाँ से हम लिखेंगे गांव में साक्षरता का प्रतिशत। गांव में साक्षरता का प्रतिशत। तो यहाँ से साक्षर व्यक्ति कितने हैं? 7000। तो यहाँ से हम लिखेंगे 7000 और बटे हमारा टोटल जनसंख्या कितनी है? 7500। तो नीचे रहेगा हमारा कुल व्यक्ति यानी कुल जनसंख्या। गांव में कितनी टोटल जनसंख्या है? तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 7500 और गुणित 100। हमें प्रतिशत में निकालना है तो गुणित 100 का हम गुणा कर देंगे, यानी 100 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ से इसको अब हम हल कर लेंगे। तो इसको हल करेंगे तो 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 7000 में 75 का भाग दे देंगे। तो यहाँ से भाग देंगे तो 93.33%, यानी कि 93.33% गाँव में साक्षर व्यक्ति हैं। परसेंटेज में ही हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे ही हम इस प्रश्न को बहुत ही आसान विधि से हल कर लेंगे। ओके, धन्यवाद।